अस्सलाम वालेकुम एंड वी आर टॉकिंग अबाउट लिमरिक्स। पहले भी हम बात कर चुके हैं कि लिमरिक होती क्या है। लिमरिक जो है एक मज़ाहिया अशार जो होते हैं उनको लिमरिक कहते हैं। बेसिकली 5 लाइनों की ये पोइट्री होती है। पहली, दूसरी और 5वीं जो लाइन है वो उसमें 7 से 10 सिलेबल्स जो राइमिंग हो वो ज़रूरी होते हैं एंड दे नीड टू हैव द सेम वर्बल रिदम। और जो तीसरा और चौथा है इन दोनों को जो है इनके 5 से 7 सिलेबल्स हों एंड दे हैव टू राइम विद ईच अदर। आप सोच रहे होंगे कि लिमरिक को हम पढ़ें क्यों, देखें क्यों? इसलिए क्योंकि पहले भी हमारी बात हुई कि एनीथिंग दैट इज़ फन, दैट इज़ एंटरटेनिंग एंड दैट इज़ शॉर्ट, कोई भी चीज़ जिसमें मज़ा हो, जो कि छोटी सी हो, वो बहुत ज़्यादा अब पॉपुलर होती जा रही है। लिमरिक्स जो है वो आपके जिंगल्स में भी इस्तेमाल होते हैं जो तरीका है, और वो आपके गानों में भी होते हैं, इश्तिहार बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो हम थोड़े से अब इसके एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। There was an old man with a beard who said, "It is just as I feared. 2 owls and a hen, 4 larks and a wren have all built their nests in my beard." सो मज़ाहिया चीज़ है। एक बूढ़ा सा आदमी है जिसकी दाढ़ी है, वो कहता है भाई मुझे जिस चीज़ का डर था वही हो गया। 2 उल्लू और 1 मुर्गी और 4 लार्क्स और 1 रेन जो है वो मेरी दाढ़ी में रहते हैं। यानी कि इतनी झाड़ झंकार जो है वो बड़ी किस्म की दाढ़ी है। दैट इज़ व्हाट द होल पोएम इज़ अबाउट। अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं। There once was a girl, Selena, who wanted to be a ballerina. She went on her toes and broke her nose. Then she became a cleaner. वो बेचारी जो है वो बैलरीना बनना चाहती थी, और उसने एक बैले का जो एक टिपटोस होते वो किए मगर गिर गई, और कुछ नहीं कर सकी तो सफाई करना शुरू कर दिया उसे। वो सफाइयाँ करती है। तो इट्स अगेन लिमरिक इज़ अ फनी पोइट्री। आपने देखा होगा कि जो लिमरिक है वो जो हम बचपन में नर्सरी राइम सीखते थे ना उसमें भी बहुत इस्तेमाल होती है। बेसिकली जो लिमरिक आई या जो वजूद में आई वो इसके ज़रिए आई, और जो कहानियाँ हैं पीछे इन नर्सरी राइम्स की वो तो बहुत बड़ी बड़ी कहानियाँ हैं जो कि एक बड़े मज़ाह के ज़रिए उन्होंने जो शायर हैं उन्होंने उनका इजहार किया है। हम एक पढ़ते हैं, हमने मेरे ख्याल में सब ने जानते होंगे इस नर्सरी राइम को। हिकरी डिकरी डॉक, द माउस रन अप द क्लॉक स्ट्रक 1 एंड डाउन ही रन, हिकरी डिकरी डॉक। हिकरी डिकरी डॉक, चूहा चढ़ा ऑन द क्लॉक, जब 1 बजा उल्टा लटका, हिकरी डिकरी डॉक, टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक, हिकरी डिकरी डॉक। तो ये अगर हम वैसे देखें तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत सारी हैं। लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन हमें बहुत पता है। मैरी हैड ए लिटिल लैम्ब, London Bridge is falling down, my fair lady. Build it up with sticks and stones, sticks and stones, sticks and stones. Build it up with sticks and stones, my fair lady. ये सारी जो है ये एक्चुअली हिस्टोरिक इंसिडेंसेस पे बेस्ड है। लंदन ब्रिज जब गिरा था, बर्न हुआ था, ये लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन उसके ऊपर था। मैरी हैड ए लिटिल लैम्ब इज अबाउट क्वीन मैरी। हिकरी डिकरी डॉक जो है वो जब प्लेग हुआ था उसके बारे में है। रिंगर रिंगर रोजेस जो है वो भी प्लेग के बारे में है कि कैसे लोगों को रिंग्स बनते थे रेड किस्म के पूरे जिस्म पे, और फिर वो उस बीमारी से मर जाते थे। तो हम देखते हैं कि जो बेसिक जो तरीका है नर्सरी ये लिमरिक्स का, कि कभी कभार वो बहुत संजीदा बातें जो हैं वो भी एक मज़ाक के ज़रिए, एक हंसी मजाक में एक हल्के फुल्के तरीके से आप बयान कर देता है शायर, या कभी कभार वैसे ही बहुत मज़े की एक चीज़ होती है वो उसको शेयर करता है। आइए कुछ हम और एग्जांपल्स आपको लिख कर भी दिखाते हैं। तो ये पहले से मैंने एक लिखी हुई थी। आई हैड एन ओल्ड आंट ब्रुक हु वांटेड टू बी अ कुक।
she could not read, so a look at the recipe she did not need, and she cooked without a book. तो हमने देखा जो राइम कर रहा है वो है ब्रुक, कुक, बुक, और जो दो और राइम कर रहे हैं वो है रीड एंड नीड. लेट मी ट्राई एंड राइट अनदर लिमेरिक. सिंपल सी चीज़ है, बहुत लोग इसको पढ़ के समझ भी जाएंगे. A cat sat on the mat. बहुत हमने ये सुना है, मगर इसी का लिमेरिक हम आगे लेकर जाते हैं तो अब आपको पता चलेगा कि ये लिमेरिक बनेगा कैसे. She did little but play with a bat. A cat sat on the mat. She did little but play with a bat. अब यहाँ पर हमें अगला वर्ड लाना होगा ताकि हम उसको, मैट एंड बैट को हमने राइम किया, जो तीसरी लाइन है वो एक डिफरेंट होगी. No one could remove and many tried to prove. So no one could remove and many tried to prove. But the cat on the mat stayed with a hat. So मज़ा सी चीज़ है, एक बिल्ली के बारे में बात हो रही है और हमने इन तीनों को राइम किया है और फिर हमने इन दोनों को राइम किया है, और जो रूल्स हैं एक लिमेरिक के उसको इस्तेमाल करते हुए हमने एक लिमेरिक जो है उसको लिखा है. जैसे कि आपने देखा, आप एग्जांपल्स मैंने आपको कुछ पढ़ के भी सुनाए, कुछ लिख के भी सुनाए. लिमेरिक जो है वो एक बहुत वर्सेटाइल सा फॉर्म है. इसमें जो पहला, दूसरा और आखिरी वर्स है उसकी एंडिंग वर्ड्स जो है वो राइम करने चाहिए, और जो तीसरा और चौथा वर्स है उसकी एंडिंग्स राइम करनी चाहिए. दैट्स द बेसिक रूल ऑफ अ लिमेरिक. बाकी छोटा होता है, उसमें ह्यूमर होना जो है वो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दैट इज़ व्हाट सेट्स इट्स अपार्ट. तो पहले भी मैंने आपको बताया, दोबारा कह रहे हैं कि लिमेरिक को ज़रूर इस्तेमाल कीजिए. आजकल बहुत पॉपुलर होता जा रहा है. ना सिर्फ आप अपने शौक़ के लिए कर सकते हैं, बल्कि इट कैन बिकम अ सोर्स ऑफ इनकम. ख़ास तौर पे अगर आप एडवर्टाइजिंग के लिए करते हैं, चाहे वो रेडियो ऐड हो या टेलीविज़न ऐड हो या सोशल मीडिया पे अगर आप लिख रहे हैं, इट कैन बिकम अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर यू. ऑनलाइन बहुत डिमांड होती है इसकी. एजेंसीज़ भी ढूंढते हैं ऐसे लोग जिनके अंदर वो एक क्रिएटिव फ्लेयर होता है, जो पोइट्री लिख सकते हैं. और ख़ास तौर पे कॉमेडी जो है, आपने टीवी पे भी देखा होगा, रेडियो पे सुना होगा, दैट एंटरटेनमेंट, एंड स्पेशली यूट्यूब पे आप देख रहे होंगे या फेसबुक पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कॉमेडी या ह्यूमर के ज़रिए जो है वो पॉपुलर होते जा रहे हैं. एंड दिस इज़ वन ऑफ द वेज़ दैट यू कैन ऑल्सो बिकम पॉपुलर एंड स्टार्ट अर्निंग ऑनलाइन. जस्ट कि जितना लोग आपका काम देखेंगे, पढ़ेंगे, लाइक करेंगे, उससे भी एक इनकम आपको मिल सकती है. थैंक यू सो मच.